आज है 25 जून 2021, फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक का नवंबर 2020 में आईपीओ आया था और 1500 रुपीज़ इस स्टॉक का इश्यू प्राइस था। अगर इश्यू प्राइस से कंपेयर करें तो इस स्टॉक ने अब तक 110% का रिटर्न दे दिया है और इस समय यह स्टॉक 3190.60 पर ट्रेडिंग हो रहा है और अभी भी मार्केट आवर्स खत्म नहीं हुए हैं। तो इस स्टॉक के नवंबर 2020 में 1500 पर आईपीओ आया था और इस समय यह स्टॉक 3187.55 पर ट्रेड हो रहा है। अपने आईपीओ प्राइस से यह स्टॉक 110% की तेजी अब तक बता चुका है और एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर यह स्टॉक 20% की तेजी और बता सकता है। एक्सपर्ट्स द्वारा इस स्टॉक में जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो 3750 से लेकर 3800 तक है। इसका मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से भी इस स्टॉक में काफ़ी अपसाइड अगले 3 महीने या 6 महीने में दिख सकता है। तो संगाई फॉसन फार्मा की स्वामित्व वाली कंपनी है ग्लैंड फार्मा। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है और इसका जो मेन रेवेन्यू है वो B2B बिजनेस से आता है। जो यूएस से बिजनेस आता है उससे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ साथ रसिया की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के साथ बायोसिमिलर मार्केट में एंटर करने के लिए टाई अप किया है और उससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने आईपीओ प्राइस से अब तक सिर्फ 7 महीनों में 110% का तो रिटर्न दिया है और अगले 3 से 6 महीने में इस स्टॉक में 20% का और अपसाइड दिख सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 5886.93 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 3.93 करोड़ है। तो एक लार्ज कैप कंपनी के लिए ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो कुछ है ही नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सिर्फ 0 है जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 3005.20 करोड़ है। पहले 753 करोड़ था, उसके बाद में 1325 करोड़ और अब 3500 करोड़। तो इस कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बहुत अच्छा है और टोटल एसेट्स 6496.06 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही शानदार नज़र आती है और इतना छोटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इतना कम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है कि इस कंपनी को हम डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,694 करोड़ है। एक लार्ज कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का 52 वीक लो 1851 है जबकि 52 वीक हाई 3515 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51.80 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है लेकिन क्योंकि एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है। बुक वैल्यू 360 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है। जब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। इस स्टॉक का 28% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9% है। हर कंपनी के पास एक इक्विटी कैपिटल होती है। उस इक्विटी कैपिटल का यूज़ करके जो नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखते हैं। तो काफ़ी शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है। 20.9% का फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने अब तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टॉक है कि इस स्टॉक में 110% का रिटर्न देने के बाद भी अपने आईपीओ के इश्यू प्राइस से काफ़ी अपसाइड बचा हुआ है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।